ये वाक़या सुबह 8:30 बजे का है। हमें 2 बजे यूनिवर्सिटी की बच्ची ने इतला दी कि आयशा की तबीयत सुबह 8:30 बजे ख़राब हुई है, वो जर्नल में है और आप उसको, वो घर नहीं आई। तो बेटे वो तो अभी घर ही नहीं, कहती आंटी उसकी सुबह तबीयत ख़राब हुई थी 8:30। रेस्क्यू वाले उसको जर्नल लेके गए हैं। जर्नल वाले हमें आगे के आप उसका पता करें, वो जर्नल में है। आखिरी कॉल उसने स्पीडो में खड़े किसी को की है। बेटे मैंने तो बच्ची को देखा ही नहीं। जब मैं टीम से आपकी बात हुई है? उसकी हुई थी बात, वो कहते हैं जी हमें पता नहीं बच्ची कहाँ चली। उसने मुझे कहा था 7 बजे वो घर से निकले है, तो 7:20 में मुझे मैसेज आया था कि तुम यूनिवर्सिटी ना जाना, वहाँ पे खतरा है और ना अलामिया हमें बताएंगे कि हम कहाँ पे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। जनरल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। रोड ब्लॉक कर दिया गया है। बच्ची के लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि कल बच्ची की हालत ख़राब होती है। रेस्क्यू 1122 को अपडेट किया जाता है। रेस्क्यू 1122 बच्ची को जनरल हॉस्पिटल लेकर आती है, लेकिन यहाँ से बच्ची गायब हो जाती है। बच्ची पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती है। बाकी का मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि बच्ची कितने बजे पंजाब यूनिवर्सिटी जाती है? बेटे सुबह 6:45 बजे वो घर से निकलती है और स्पीडो पे वो बैठती है और वहाँ से वो कैंची पे आती है। कैंची पे वो मेट्रो पे बैठ के वो हेले यूनिवर्सिटी जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी की हेली ब्रांच है ना, जो ओल्ड कैंपस, उसमें जाती है और ये उसकी रोज़ की रूटीन है, कोई नई बात नहीं। बच्ची की उम्र क्या है? 22 साल। कौन से सेमेस्टर में पढ़ती है? BBA की डिग्री कर रही है और 7वें सेमेस्टर में पढ़ रही है। बच्ची की तबीयत पहले भी कभी ख़राब हुई थी? नहीं, कभी नहीं खराब। किसने आगाह किया था कि बच्ची की तबीयत ख़राब हुई है? मुझे ये वाक़या सुबह 8:30 बजे का है। हमें 2 बजे यूनिवर्सिटी की बच्ची ने इतला दी कि आयशा की तबीयत सुबह 8:30 बजे ख़राब हुई है, वो जर्नल में है और आप उसको, वो घर नहीं आई। मैंने उसको कहा बेटे 2 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे घर पहुंची, इतना लंबा सफ़र है, 2 घंटे लगते हैं उसको। तो बेटे वो तो अभी घर ही नहीं, कहती आंटी उसकी सुबह तबीयत ख़राब हुई थी 8:30 बजे। रेस्क्यू वाले उसको जर्नल लेके गए हैं। जर्नल वाले हमें आगे के आप उसका पता करें, वो जर्नल में है। मैं और मेरे मियाँ जब यहाँ पहुँचते हैं तो रेस्क्यू वाला हमारे इंतज़ार में बैठा है कि जी मेरे पास उसकी अमानत है, उसका सामान। ये सामान में क्या क्या था? सामान में उसका बैग, उसके 3 रजिस्टर, उसका ID कार्ड, उसका यूनिवर्सिटी का कार्ड, उसका मोबाइल और उसका बैंक मोबाइल और उसके बाद उसकी बैंक की कॉपी भी उसके अंदर मौजूद है। ये सारा सामान मौजूद है, वो कोई गायब नहीं हुआ। मोबाइल आपके पास आया है? आ गया है हमारे पास। हाँ जी। बच्ची ने आखिरी कॉल किसको की थी? आखिरी कॉल उसने स्पीडो में खड़े किसी को की है और वो उसकी कॉलेज का कोई बच्चे लड़का है जिसके साथ लड़का था या लड़की थी जिससे बात कर रही थी। और उसके बाद वो जब स्पीडो से उतर के बाहर मेट्रो के स्टॉप पे बैठी है, वहाँ वो बेहोश हुई। मेट्रो के अंदर नहीं वो गई। जनरल हॉस्पिटल जब लाया गया उसको, तो उसकी हालत कैसी थी? भाई मैंने नहीं देखी। रेस्क्यू वाले बता रहे हैं कि वो एक पत्थर आंखों की तरह खुली आंखों के साथ खामोश लेटी रही है। उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बात भी नहीं की किसी से। 3 घंटे कहते हैं हम उसको बुलाते रहे हैं। उसकी बड़ी कोशिश की गई कि ये किसी सवाल का जवाब दे, वो नहीं बोल सकी, वो बोल ही नहीं सकी। बच्ची की हालत कैसी थी जब रेस्क्यू टीम यहाँ से वापस गई? जब रेस्क्यू टीम यहाँ से, देखें बेटे मैंने तो बच्ची को देखा ही नहीं। जब मैं रेस्क्यू टीम से आपकी बात हुई है? उसकी हुई थी बात, वो कहते हैं जी हमें पता नहीं बच्ची कहाँ चली, क्या हम बेहोश। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बच्ची कहीं गायब हो जाए? यही तो मैं, वहाँ पे नर्सेज मौजूद होती हैं। कौन सी वार्ड में थी? मेरा यही सवाल है कि जब बच्ची 3 घंटे आपके पास कोई वारिस नहीं है उसके साथ, आप उसको एक ऐसी जगह से लेके आए जो बस स्टॉप है और उसके पास कोई वारिस नहीं है, आपको पूरे अस्पताल का इंतज़ामिया का जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्ची जब उठ के कहीं जाती है तो उसको देखें तो सही कि इसके साथ कोई वारिस नहीं है। कौन सी वार्ड में थी बच्ची? वार्ड नंबर एमरजेंसी 17 नंबर कमरे। बहुत माजरत के साथ मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, बच्ची का किसी लड़के के साथ ताल्लुक था? नहीं, कोई। मुझे बताइएगा कि बच्ची की मसरूफियात क्या हुआ करती थी क्लास में? वो बहुत समझदार लड़की है, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो यहाँ से कहीं और चली जाएगी या कुछ भी कर लेगी। पढ़ने वाली लड़की थी? पढ़ने वाली बच्ची है, अच्छा CGPA है उसका, बहुत अच्छी दोस्त रही है? हमारी बहुत अच्छी दोस्त है वो। किसी लड़के के साथ ताल्लुक था उसका? नहीं। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो या उसने कोई प्लानिंग की हो? कभी उसने कोई ऐसी बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। और बल्कि वो हर बात हमसे शेयर करती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमसे कुछ शेयर करती, लेकिन उसने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया। जब लास्ट टाइम लेक्चर उसने लिए तो क्लास में उसकी हालत कैसी थी? नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल थी? क्योंकि हमारे पहले पेपर कभी बीमार नहीं हुई? नहीं। पहले मेरी बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक थी। क्या बात हुई? एक रात पहले मेरी उससे बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ भाई, नॉर्मल कैजुअल बात। डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं थी? नहीं। किसी किस्म की कोई परेशानी आपके साथ शेयर की? कोई ब्रेकअप वगैरह कुछ नहीं। पक्की बात है? पक्की बात। आपको कब आगाह किया गया कि बच्ची के बारे में? मुझे पौने 2 बजे। पौने 2 बजे
आपको ग्रुप में मैसेज आया था, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मुझे कॉल आई थी हमारे सीआर की की जानिब से? की तरफ यार की जानिब से। उसको कैसे पता चला? से। उसको रेस्क्यू वालों ने कॉल की थी। नंबर मोबाइल से फैमिली का क्यों नहीं निकाला रेस्क्यू ने? यही बात तो हम जानना चाह रहे हैं। इसके बाद हम ये बहुत परेशान है कि अगर उसके पास मोबाइल था तो उन्होंने कैसे ओपन किया है? उसके फिंगरप्रिंट का नहीं था हमारे। जी, हमें आइडिया है कि उसका फिंगरप्रिंट नहीं था, तो कैसे उन्होंने ऑन किया? और अगर ऑन भी किया है तो सीआर ही को क्यों मैसेज किया है? आखिरी बार मोबाइल से किससे रब्ता हुआ था, कुछ पता आपसे? मेरे से। कितने बजे? सुबह सुबह 7:20 सुबह 7 बजे। 7:20 पे। उसने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी आ रही हूँ क्लास में। नहीं, उसने मुझे कहा था 7 बजे वो घर से निकला है तो 7:20 पे मुझे मैसेज आया था कि तुम यूनिवर्सिटी ना जाना, वहाँ पे खतरा है। और ना अलामिया हमें बताएंगे कि हम कहाँ पे मिलेंगे। आपको किसी बात पे शक है? हमें उन हॉस्पिटल वालों पे शक है, हॉस्पिटल वालों पे शक। उसको ट्रैप किया गया है, उसको हिप्नोटाइज किया गया है किसकी जानिब से? किसी भी तरफ से। आजकल जैसे भी न्यूज़ है उनमें से किसी भी तरफ से। वो इस्लामी थी, रिलीजियस बातें करती थी, लेकिन ये की तरह हिजाब करती थी। जी वो, लेकिन 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा रिलीजियस बातें कर रही थी, मतलब जो हमें भी शॉक्ड कर रही थी। जो हमने पढ़ी है मैसेज तो हम शॉक्ड हुए हैं पढ़ के कि मतलब ये ऐसी बातें नहीं कर सकती, ये क्यों कर रही है? अगर रिलीजियस भी है तो ये तो बहुत लेवल का रिलीजियस बंदा होता है जो ऐसी बातें करता है। तो हम हैरान है कि सीआर को लास्ट कॉल की गई है। सीआर और लड़की आयशा दोनों एक ही लोकेशन पे रहते हैं? नहीं, सीआर तो हमारा शादरा का है और आयशा ग्रीन टाउन की है। बिल्कुल जी। मैं आपको ये भी अपडेट कर देता हूँ कि तकरीबन एक दिन गुजर चुका है, एफआईआर हो चुकी है, एप्लीकेशन भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई ना होने की वजह से ये पूरा रोड ब्लॉक किया गया है, फिरोजपुर रोड।